चाहे मुझे जेल भेज दो या मेरा गला काट दो, लेकिन मैं बंगाल के लोगों के मताधिकार पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। एसआईआर से बंगाल में बंगाली, आदिवासी और अल्पसंख्यक सब प्रभावित हो रहे हैं। एसआईआर के पीछे बंगाल में एनआरसी लागू करने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर से मतदाता सूची नहीं सुधर रही, ये नोटबंदी की तरह एक वोट बंदी है। ये तमाम जो बातें हमने अभी कही हैं, ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट के डायलॉग्स नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वो बयान हैं जो कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिए हैं, और कारण सिर्फ एक है कि बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू कर दिया है, और इससे ममता बनर्जी बेहद परेशान है। क्यों है परेशान? आखिर क्या कारण है कि टीएमसी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है एसआईआर के नाम पर? आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हो रही एसआईआर के लिए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम बंगाल में शुरू हो गया है, और इसके साथ में ही बंगाल में राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। टीएमसी ने पूरी ताकत लगा दी है एसआईआर का विरोध करने के लिए, और साथ मिल रहा है कांग्रेस का भी। दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे रोक लगा दे। कुल मिलाकर जोर इस बात का है टीएमसी का और ममता बनर्जी का कि एसआईआर को रोक दिया जाए। लेकिन वो चाहती क्यों है ऐसा? क्यों रोकना चाहती है एसआईआर को? अगर मतदाता सूचियों की गहन जांच हो रही है तो समस्या क्या है? यही विषय है जिसके आज हम परत दर परत पड़ताल करेंगे। दरअसल इसके पीछे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, जो कि हिंदुस्तान के अंदर अवैध तरीके से आए हैं और बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में उनमें से मतदाता भी बन चुके हैं। सभी राज्यों के अंदर इन घुसपैठियों को बाहर करने का काम केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रहा है। अब बंगाल में परेशानी कहाँ आ रही है, उसको समझने के लिए हमें एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में समझना पड़ेगा। हाल ही में द टेलीग्राफ अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी एक रिसर्च पेपर के हवाले से। ये रिसर्च पब्लिश हुआ है 7 अगस्त 2025 को, और ये रिसर्च किया गया है आईआईएम विशाखापट्टनम के डॉक्टर मिलन कुमार और एसपीजेएन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के डॉक्टर विधु शेखर के द्वारा। और इस रिसर्च की हेडिंग है डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिटिमेट वोटर काउंट्स, स्टडी फॉर्म इलेक्टोरल रोल, इन्फ्लेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से मतदाताओं की यानी वोटर्स की संख्या बढ़ी है, उसका गहन विश्लेषण इस रिसर्च के अंदर किया गया है। और ये रिसर्च ये कहता है कि बिहार की मतदाता सूची में करीब 13.69% मतदाता ऐसे हैं जो होने ही नहीं चाहिए थे, यानी ये अवैध रूप से आए हुए हैं हिंदुस्तान में, और गलत तरीके से इनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है। अब रिसर्च में जो डेटा दिए गए हैं वो ये है कि 2004 में बंगाल में करीब 4.74 करोड़ वोटर थे। उस समय एसआईआर का काम हुआ था। 2004 से 2024 के बीच 20 साल में करीब 3.01 करोड़ नए वोटर पश्चिम बंगाल के अंदर जोड़े गए, और कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो अब बढ़ के हो जाती है 7,61,24,780। तो इस रिसर्च में ये जो दोनों शोधकर्ता हैं, इनका ये दावा है कि इन 7,61,00,000 मतदाताओं में से करीब 1.04 करोड़ मतदाता अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, यानी वो अवैध घुसपैठिए हैं जिनको मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए था लेकिन हैं। संख्या कितनी बताइए? 1,04,00,000। और ये दावा हमने नहीं किया, ये टेलीग्राफ में छपी हुई एक रिपोर्ट है जो इस रिसर्च के माध्यम से छापी गई है। ये रिसर्च ये भी कहता है कि हर 8 में से 1 मतदाता ऐसा है मतदाता सूची में जो अवैध रूप से भारत में आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर 8 में से 1 मतदाता ऐसा है जिसका नाम हट जाना चाहिए, और इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट जब से प्रकाशित हुई है, बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया, और बीजेपी ने यह भी कहा कि ये हमारे उन आरोपों की पुष्टि करता है जो हम पिछले लंबे समय से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में अवैध रूप से भारत आए हुए घुसपैठियों के नाम शामिल हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद से टीएमसी जो है वो बैकफुट पे है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सख्ती लेनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने इसको लेकर अपना एक मेमोरेंडम भी चुनाव आयोग को दिया है, और चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि हम हर दस्तावेज की बहुत गहनता के साथ में समीक्षा करेंगे और एसआईआर में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस रिपोर्ट का एक विशेष पहलू ये भी है दोस्तों कि रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आज की तारीख के अंदर वैध मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 6,57,06,849 मतदाता ही होने चाहिए थे।
लेकिन हैं कितने? 7,61,00,000 से ज़्यादा, यानी लगभग 1 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिन्हें इस मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए था। कुल मिलाकर अब फोकस भी इसी बात पे है कि अवैध रूप से जो मतदाता सूचियों में नाम शामिल किए गए उनको हटाया जाए। और टीएमसी को यही सब परेशान कर रहा है कि अगर 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति बनती है तो कई सालों से, यानी कई विधानसभा चुनाव से बंगाल की सत्ता पे काबिज टीएमसी की सत्ता हिल भी सकती है। जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुई है तब से जो अवैध घुसपैठिए हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। लाइन लगी पड़ी है बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सीमा पार करके वापस बांग्लादेश जाने वालों की। और आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर करीब 3,000 से ज़्यादा अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को बॉर्डर के ऊपर पकड़ा भी गया है, जिनमें से अगर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर का ये आंकड़ा हम देखते हैं तो उत्तर परगना जिला जो है पश्चिम बंगाल का, उसमें 97 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये वो लोग हैं जो कि भारत से वापस पश्चिम बंगाल भाग रहे थे। और जिन जिलों में सबसे ज़्यादा भगदड़ एसआईआर के बाद से नज़र आ रही है उन जिलों में उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले शामिल हैं। इन जिलों में घरों में काम करने वाली महिलाएं तो लगभग गायब हो गई हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश महिलाएं बांग्लादेशी थीं और वो अवैध रूप से भारत आके घरों में रोजमर्रा के काम कर रही थी। लेकिन जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है वापस बांग्लादेश भाग गई हैं। कई कॉलोनियों में मकानों पे ताले लग गए हैं और इसके बड़े रोचक केस इन दिनों मीडिया की भी सुर्खियों में बने हुए हैं। कोलकाता का न्यू टाउन इलाका इस समय एसआईआर शुरू होने के बाद से सुर्खियों में है। दरअसल शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका बसाया गया था और इसमें अवैध रूप से एक बड़ी बस्ती बस गई थी। स्थानीय प्रशासन और लोगों का यह आरोप लगता रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी रहते हैं और अब पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है। मकानों पे ताले लग रहे हैं और कई मीडिया चैनल्स ने इसको लेकर स्टोरीज भी की हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा की संख्या के अंदर लोग यहाँ से इस कॉलोनी से अचानक गायब हो गए हैं। अब कहाँ गायब हो गए हैं? पड़ोसियों का यही कहना है कि जब एसआईआर शुरू हुई है उसके बाद से गायब है। तो समझा जा सकता है कि ये कहाँ गए और ये कौन लोग थे। इसके अलावा दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस पर भी नज़र डाली है। कोलकाता की गुलशन कॉलोनी का ये मामला था और न्यूज़ में दावा किया गया था कि इसकी आबादी, इस एरिया की लगभग 2 लाख की आबादी है। 90% निवासी यहाँ के बाहर से आने वाले हैं, यानी स्थानीय नहीं हैं, बाहरी हैं। 20,000 इसमें वोटर्स हैं। और जब बीएलओ इस कॉलोनी के अंदर एनुमरेशन फॉर्म लेकर पहुंचे तो उनको इनमें से अधिकांश वोटर गायब मिले। बीएलओज का ये कहना है कि ढूंढ ढूंढ के एक एक वोटर के बारे में पता किया गया, लेकिन ज़्यादातर वोटर यहाँ से, इस कॉलोनी से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं। तो लिहाजा इसमें भी समझा जा सकता है कि ये बाहरी वोटर कौन थे और कहाँ चले गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दावा करते हैं कि एसआईआर शुरू होने के बाद से भगदड़ मची पड़ी है और घुसपैठिए जो है या अवैध रूप से जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या भारत में आए हैं वो लगातार वापस देश छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन टीएमसी उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी का ये कहना है कि एसआईआर के नाम पर अल्पसंख्यकों के वोट काटने का अभियान केंद्र सरकार ने चला रखा है। अब इन सब तमाम आंकड़ों को देखकर या ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है इसको देखकर समझा जा सकता है कि बंगाल में एसआईआर कितनी जरूरी है। लेकिन बंगाल के जो राजनीतिक हालात हैं वो भी ये सवालिया निशान खड़े करती है कि क्या बंगाल में एसआईआर बिल्कुल फेयर तरीके से हो पाएगी? क्या बीएलओज को और चुनाव आयोग के या निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उनको संरक्षण मिल पाएगा? देखना यह है कि एसआईआर का परिणाम क्या निकल पाता है, क्योंकि अगर ईमानदारी से एसआईआर हुई तो बिहार से भी बड़ा बम बंगाल के राजनीति में फूटने वाला है।